नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखेंगे तो हथेली की जो यहाँ पे आकृति बन रखी है ना, ये अगर आप देखेंगे तो आयताकार ज्यादा है और चौकोर किस्म की कम है, मिश्रित है। इसका मतलब है कि एनालिटिकल किस्म के व्यक्ति भी हैं और कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति भी है। मेहनत करने में, कर्म करने में कभी भी कायरता नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज है और हिम्मती स्वभाव हमेशा बना रहेगा। ये बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर हम बात करें तो जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों मेहनतों की जरूरत पड़ती हो, ऐसा कार्य आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगा, कंफर्ट रहेगा और तरक्की देने वाला रहेगा। तीसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम जीवन की रेखा को देखें तो धीरे धीरे इस प्रकार से आकर ये आपकी करियर और धन की रेखा में जा रही है और आगे जाके एक मछली का चिन्ह यहाँ पे बना रही है। अपने जन्म स्थान से दूर आप जीवन में ज्यादा उन्नति करेंगे, ज्यादा तरक्की को पाएंगे और विदेश में जाकर बहुत ज्यादा आप तरक्की कर पाएंगे अपने देश से। ठीक है ना। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। आपको यात्राओं का बड़ा लाभ मिलने वाला है जीवन में, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अगर पैतृक संपत्ति होगी आपकी तो आपको जरूर पैतृक संपत्ति मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसका लाभ भी बहुत अच्छा मिलेगा। तीसरी बात है कि देखिएगा, मछली का चिन्ह कहीं पर भी बना हुआ हो हथेली में, ये हाथ की पॉजिटिव ऊर्जा की पावर को बढ़ा लेती है। ये सबसे शुभ चिन्ह माना गया है और जिस पर्वत पर ये बैठता है उसके पावर को बढ़ा करके इंसान के अंदर उसके गुणों को बढ़ा लेता है और व्यक्ति को बहुत ज्यादा फायदा होता है। वैसे सामुद्रिक विज्ञान में स्पष्ट बताया गया है कि मछली का चिन्ह कहीं पे भी हो ये शुभ फल देता है और इसके बारे में कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिसकी हथेली में ये मछली की रेखा होती है, ये मछली का शुभ निशान होता है, ऐसा व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। अर्थात ये व्यक्ति जो भी काम करता है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे ये बिजनेस करे या अन्य कोई कार्य करे, इसमें ये व्यक्ति सफल होता है, बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करता है। ऐसे व्यक्ति आर्थिक स्थिति ऐसे लोगों की बहुत मजबूत होती है, धनाढ्य लोग होते हैं, ये लग्जरी जीवन जीते हैं ऐसे लोग, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ये बताया गया है हमारे सामुद्रिक विज्ञान में। अब एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे देखते हैं, आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है। अब आप बात करेंगे कि ये विदेश जाना चाहते हैं, कब तक योग बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से अगर आपको देखता हूं आपकी हथेली को, तो यहाँ पे जो योग बन रहा है ये 18 से 20 महीने के अंदर कहीं ना कहीं जो है आपका योग बहुत अच्छा बन रहा है। अगर आप मेहनत करें, अपनी मेहनत को बढ़ा दें और थोड़ा सा जो उपाय मैं बता रहा हूँ उस उपाय को विधिवत तरीके से करें तो निश्चित रूप से जो है आपका विदेश का योग 18 से 20 महीने के अंदर बहुत प्रबल योग बन रहा है। आप जाइएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो जीवन रेखा है यहाँ पे भाग्य की रेखा से मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी क्या है,
ध्यान से देखेंगे तो यहीं तक आई है, यहाँ इस पे मिली नहीं है, लेकिन मिलने वाली है। कब मिलने वाली है? 2.5 साल के अंदर। 2.5 साल के बाद इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत बड़ा पड़ेगा। और ये बहुत लक्की साइन है। ये रेखा, इस भाग्य रेखा पे मिलना अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है। अगर ये मिल जाती है तो ऐसे व्यक्ति दुनिया में राज करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों में, अपने खानदान के लोगों में, अपने शहर के भी लोगों में, यहाँ तक कि अपने देश के भी लोगों में सबसे पॉपुलर होने वाले इंसान बन जाते हैं। क्योंकि आपका जीवन पूरी तरह से भाग्य के साथ आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जीवन रेखा इस पे मिल रही है और ये रेखा पीछे थोड़ी जा रही है, ये आगे जा रही है ना। तो भाग्य के साथ ऐसा व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। जीवन पूरी तरह से भाग्य के साथ आगे बढ़ता है। और जो करियर का मामला है व्यक्ति का, जो धन का मामला है व्यक्ति का, वो स्टेबल अवस्था में आ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। व्यक्ति नीचे की ओर नहीं लुढ़कता है, ऊपर की ओर जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। उससे भी बड़ी, अब देखिएगा रेखाएं कितनी अच्छी बन रही है। इनका भविष्य अपने आप में कितना अच्छा होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इनको मेहनत को बढ़ाना होगा, उपाय को विधिवत तरीके से करने होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा राहु का पर्वत है। राहु मानी कलयुग का राजा। जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है। ठीक है ना। और इस प्रकार से उन्नति करता है, इस प्रकार से देता है कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, इस राहु क्षेत्र से एक रेखा आपकी धीरे धीरे निकल करके और सूर्य क्षेत्र पे जा रही है स्पष्ट तरीके से। इसके फल 2 प्रकार के हैं। ये जब राहु क्षेत्र से जाती है तो इसका क्या मतलब होता है कि बहुत तेज व्यक्ति होने वाला है, व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल, बहुत बुद्धिमान है और आने वाले समय में अपना काम एन केन प्रकारायण निकलवाने में माहिर होगा। किसी भी तरह अपना काम निकलवा लेगा। इस व्यक्ति का, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, इस व्यक्ति का जिसकी ये हथेली है, आने वाले समय में समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा ही होगा। वो लोग भी इस व्यक्ति को यूज करेंगे और वक्त आने पर ये व्यक्ति भी अपना काम निकलवाने में माहिर होगा। बहुत बड़ी चीज दे रहा। और उसके अलावा और चीज देखिएगा, 3.5 वर्ष के बाद क्या चीज दिखाई दे रही है? ये जो रेखा है ये करियर और धन की रेखा के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये गजब की चीज है, ये कॉर्पोरेट रेखा बन जाती है। जब ये मिल जाएगी तो यकीन मानिएगा ये व्यक्ति अपने व्यापार में कॉर्पोरेट जगत का मालिक बन जाएगा। ऐसे लोगों के अंदर हजारों लोग काम करते हैं, हजारों करोड़ का ये मालिक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती है। ऐसे लोगों को पता नहीं रहता कि मेरी संपत्ति वास्तव में कितनी है। इस प्रकार की लग्जरी जीवन ये देता है, कॉर्पोरेट घराने का मालिक बना लेता है। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। और उसके साथ साथ देखें आने वाले समय में आपका, ध्यान से देखो आप, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है। ठीक है ना। ये आपकी जो है करियर और धन की रेखा है। और यहां से निकलती हुई ये आपकी जो है क्या रेखा है? बुध की रेखा है। और ये सब मिलकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राहु के क्षेत्र में एक त्रिकोण बना रही है, बहुत शानदार त्रिकोण। इसको मनी ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है ना। अब ये 3 रेखाओं से बनता है, मस्तिष्क रेखा से जो मैंने बताया है, भाग्य की लकीर से और बुध की लकीर से, जैसे आप इस में देख रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा का, भाग्य रेखा का और बुध रेखा का समन्वय हो रहा है। तो बुध रेखा मानी मस्तिष्क रेखा देखिएगा क्या कहती है, स्पष्ट है, सुंदर है। मस्तिष्क रेखा मानी व्यक्ति दिमाग से इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है,
ये मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं चेंज को, बदलाव को पसंद करेगा और जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेगा। यही तो तरक्की की सीढ़ी है। वहीं पे इस व्यक्ति को, जिसकी मैं हथेली देख रहा हूं, इस भाग्य की लकीर का सहारा भी मिलेगा ही मिलेगा। भाग्य साथ देने वाला है। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे वास्तव में मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा, भगवान की कृपा इनके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी। ये किसके कारण होगा? आपकी भाग्य की लकीर के कारण होगा, ये निश्चित है। वहीं ये बुद्ध की जो रेखा है, इसका कमाल भी बहुत अलग है। ये बड़ी लाजवाब है, वाणी की धनी बनाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी डेवलपमेंट को ये प्रोग्रेस स्थिति में ले जाएगी। बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए, इस प्रकार की बात करेंगे। ये भी दर्शाता है आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले व्यक्ति रहेंगे और व्यापार की बहुत गहरी, बहुत शानदार समझ रखने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। कॉम्पिटिटर पे नजर रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और आपके पास वो नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये इस प्रकार की चीजों को बता रहा है। लेकिन एक चीज आपके साथ होगी, आप जब भी किसी चीज की चाह बहुत ज्यादा करेंगे ना कि ये मिल जाए, वही नहीं मिलेगी आपको। और जब चीजों को कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाएंगी। और आपका जो सिक्स सेंस का पावर है ना, वो भी आपके अंदर बहुत अच्छी है। आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये इस प्रकार की चीजों को दिखा रहा है और धन के लिए लाजवाब है ये मनी ट्रायंगल, लाजवाब। तो ये है आपकी, जो मैं अगर बात करूं तो आप निश्चित तौर पे व्यापार करेंगे, ठीक है ना। यहां पे क्या दिख रहा है, 18 से 20 महीनों के अंदर या बाद आपका विदेश का योग बन रहा है, आप विदेश चले जाएंगे। और जो आपकी जीवन में बड़ी उन्नति दिखाई दे रही है, ये कब दिखाई दे रही है? ठीक 2.5 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद से इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और 2.5 वर्षों में बड़ा परिवर्तन यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन, उसके पहले भी है लेकिन जो बहुत बड़ा परिवर्तन है ये 2 वर्षों के बाद दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये वाली जो रेखा है ना, ये क्या बताती है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। ये रेखा आयु को बढ़ाने वाली रेखा होती है, सफलता को निश्चित तौर पे गारंटीड दिखाने वाली रेखा होती है। व्यवसाय में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी व्यक्ति को, उसको दिखाती है। व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर बहुत बड़ी तरक्की करेगा, बोलने का ढंग ऐसा होगा कि व्यक्ति को बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। व्यक्ति एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचेगा, इस प्रकार की तरक्की करेगा। लेकिन एक चीज ये उम्र बढ़ने के साथ देगी, छोटी सी प्रॉब्लम, आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा, नहीं तो जीवन में पेट की तकलीफें ये देगा ही देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक। अब एक चीज और है आपकी हथेली में, मैं पूरी तरह से समझा नहीं आपने और क्वेश्चन क्या पूछा है, लेकिन ये हृदय रेखा है आपका, देवगुरु बृहस्पति से मिली हुई है, ये बहुत अच्छा है। इसका क्या मतलब है कि चाहे आप आगे चलकर बिजनेस करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे, ये निश्चित है।
लेकिन मंगल से आके एक रेखा इसमें मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, और यहाँ पे जो आपकी यूरिन रेखा इसको रेखाएं काट रही है। ये दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थिति खड़ी करता है। और विशेषकर स्त्री कारक ग्रह अगर शुक्र इस प्रकार का हो जाए, अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो शादी होने में बड़ी अड़चनें आती है, समय पर व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती है, कई बार होते होते रह जाती है, लेकिन व्यक्ति दाम्पत्य जीवन का भोग नहीं कर पाता है। अगर हो गई है तो कहीं ना कहीं जो है चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर ऐसा कुछ है वैसे मैं उपाय दे दूंगा इसका, आप प्रॉपर तरीके से उपाय करें तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ पे अगर मस्तिष्क रेखा हम दोबारा से देखें तो मस्तिष्क रेखा अगर देखेंगे तो ये अंत में दो भागों में विभक्त है। तो क्या होता अगर ये दो भागों में विभक्त होता है तो ऐसा व्यक्ति कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करता है और ज्यादातर मामलों में उसमें सफल होता है। ये बहुत अच्छी चीज है। जीवन रेखा के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। करियर और धन की रेखा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगर बात करें तो 2.5 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ रही है कि निश्चित रूप से आपका जो करियर का मामला है, आपका जो धन का मामला है, उसमें स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। हाँ, थोड़ा अगर आपका शुक्र अगर हम देखते हैं यहाँ पे निश्चित तौर पे, तो ऐसा शुक्र कहीं ना कहीं व्यक्ति को चिंताओं की स्थिति में ले जाता है। व्यक्ति किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, प्रयास करता है, लेकिन उन प्रयासों में बहुत देर में सफलता मिलती है। पूर्ण सफलता पाने में बहुत समय लगता है। कभी कभी अभाव की स्थितियों को यह बताता है। सारे साधन होने के बावजूद भी, लाख प्रयास करने के बावजूद भी, सब कुछ हो तो भी सुख नहीं मिलता है। सुखों में ये कमी करता है, ठीक है ना। और कभी कभी भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देता है, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए ऐश्वर्य को भी कम करता है। कई बार तनाव, बहुत ज्यादा अभाव की स्थिति, कई बार धन में नुकसान की स्थिति ये देता है। और स्त्री कारक ग्रह है तो आप खुद समझ रहे होंगे। तो इसको ठीक करने के लिए एक उपाय जरूर दूंगा। इसको आपने वास्तव में उपाय से ठीक करना है। अब ये देखोगे तो यहां से भी ये इस तरफ झुक रही है, इस उंगली की तरफ। इसका क्या मतलब है? जीवन में बड़ी कामयाबी तो मिलेगी आपको, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। और कई बार जीवन में दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा, लेकिन चीजें अच्छी हैं। यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। कैसे बना है, क्या फल देता है, बताता हूं। ये बुध और सूर्य आदित्य से बनता है और बृहस्पति की इसमें अहम भूमिका होती है। और ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग होता है। इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं होता है। अब कैसे बनता देखिएगा, जब ये उंगली पूरी तरह से इस उंगली के इस पोर के बराबर हो या इसके ऊपर हो, जैसे आपकी है, और ये जो सूर्य की उंगली है आपके बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो जैसे आपकी है, और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट हो, तो ये बुद्धादित्य राजयोग बनाता ही बनाता है। अगर आपकी हथेली में है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस प्रकार है, अगर आपकी उम्र है, तो अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हो तो अपनी मेहनत को डबल कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे में 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का हो या कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में अगर 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाए तो फिर
ये व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में अपनी उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है। बहुत अच्छा योग यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, अब देखिएगा, यहाँ पे हमने सारी जो है चीजें देख ली हैं। आपका निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छा है। मानी पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, जीवन में एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। हाँ, थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 रेखाएं हैं और यहाँ पे इस प्रकार का है। तो व्यक्ति का जो प्रारंभिक दौर रहता है उसमें थोड़ा संघर्ष रहता है, कई बार उतार चढ़ाव रहता है, कई बार व्यक्ति अस्थिरता का सामना करना पड़ता है और कुछ हाथों में 35वें वर्ष तक ये प्रभाव देता है, कुछ के जीवन में ये 40वें वर्ष तक अपना प्रभाव देता है, लेकिन प्रभाव देता ही देता है। अब यहाँ पे जहाँ से सूर्य रेखा जहाँ से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ये निकल रही हो, उसके बीच में ये इस प्रकार का बहुत लंबा ज्वाइंट हो, तो ये जातक एक प्रेशर के ऊपर बहुत रहता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत रहती हैं। ऐसा जातक जीवन में उड़ना तो चाहता है, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीजों के कारण ये व्यक्ति ज्यादातर उड़ नहीं पाता है। इस प्रकार की चीजों को ये दिखाता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी व्यक्ति सफल होता ही होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें बृहस्पति की, बृहस्पति भी आपका ठीक है, लेकिन थोड़ा मंगल के कारण यहाँ पे जो दाम्पत्य जीवन है उसका आपको ध्यान रखना है। उपाय दूंगा, जरूर करें। यहाँ से जो रेखाएं जा रही हैं ये आपकी प्रोग्रेस की ओर इशारा कर रही है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा खासा प्रोग्रेस पाने वाला है। शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, इसका लाभ मिलेगा। और सूर्य पे जो है एक से ज्यादा रेखाएं हैं, ये क्या कहती हैं कि निश्चित तौर पे व्यक्ति जो है व्यापार करेगा और व्यापार में सफल होगा। बुध पे देखें तो बुध पे भी खड़ी रेखाएं हैं, ये बहुत अच्छी व्यापारिक समझ को देती है, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करती हैं। चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका आगे चलकर बड़ा लाभ होने वाला है। और 2 रेखाएं खुद के बलबूते पे ये व्यक्ति बहुत बड़ी स्थिति को प्राप्त करने वाला है, ये इस चीज को बताता है। कुल मिला के बात करें, आपकी हथेली बेहतरीन है, लेकिन इसमें जो मेन मालिक है, 2 कमियां हथेली में सबसे ज्यादा है। एक तो शुक्र, जो सुख का मालिक है, लग्जरी का मालिक है, ठीक है ना, आपके मैरिटल लाइफ का मालिक है, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा अनबैलेंस है, तो इसके कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे देखें तो मंगल की स्थिति आ गई है, तो ये दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग में परेशानियां खड़ी करता है, चरम सुख के भोग में परिस्थितियां खड़ी करता है, ठीक है ना। और तीसरा, इसका इस प्रकार होना है, तो ये नेचुरल तरीके से बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता दिलाता है और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करवाता है। अब मैं आपको क्या दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और तीसरा मैं दूंगा आपको शुक्र का उपाय। ठीक, शुक्र का उपाय आपको करना ही है अगर जीवन में वास्तव में लग्जरी चाहिए तो, सुख चाहिए तो, वैभव चाहिए तो, और अपने काम में एक ब्रांड बनना है, तो शुक्र को आपको बैलेंस अवस्था में रहना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूं, तब तक के लिए नमस्कार।